नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्द ही एग्जाम होगा। एसबीआई क्लर्क के लिए हम एक सिलेक्शन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें कुछ मॉक्स करवाए जाएंगे, 15 के करीब मॉक करवाए जाएंगे और जो मॉक्स होंगे उनमें जो पैटर्न होगा वो रियल एग्जाम पैटर्न होगा और लेवल भी उससे थोड़ा प्लस होगा। तो ये हम मॉक करेंगे आज मॉक 1 होगा और ये टाइमर के साथ करेंगे। चलिए ये शेड्यूल देखते हैं। तो मॉक का शेड्यूल है, तो मॉक 1 23 नवंबर, मॉक 2 25 नवंबर, ये शेड्यूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे मॉक्स आपको लगाने हैं जिससे आप अपनी स्पीड बूस्ट कर पाएंगे और आपको लेवल का पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा लेवल आता है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ये हमारा YouTube चैनल है, इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी क्लास की PDF फाइल्स और क्लासेस की लिंक सेंड की जाती है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर लेना। सारे क्वेश्चंस में टाइमर चलेगा। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है इनमें 20 सेकंड का टाइमर है और अरिथमेटिक के क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइमर है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा मैं टाइमर ऑन कर दूंगा, आपको टाइमर के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलिए टाइमर शुरू करते हैं। ये टाइम हो चुका है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है √196, तो ये होता है 14, √12, √144 ये होता है 12 और इंटू परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 इंटू 5 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 1256। ये होता है 168 और ये 100 है तो दो जीरो हो जाएंगे और इसमें से माइनस करना है 1256 इक्वल टू एक्स। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो होगा 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 4 और 8 में से 2 माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 5 और यहाँ 1 और 7 में से दोबारा से माइनस करते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 होगा और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और ये 1। 15,544 यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइमर ऑन कर दिया है, आप इसे सॉल्व करें। ये जो लेवल है क्वेश्चन का, यही लेवल आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा। चलिए शुरू करते हैं। 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये होता है 289 प्लस 6 इंटू ये होता है 13 का स्क्वायर 169 माइनस इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 12 कैरी आएगी 1, 6 1 6 और 1 कैरी 7 और 6 2 12। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 17 6 से होता है 102, तो ये होगा 1020 माइनस 6 कर देंगे तो होगा 1014 और 289 इसमें ऐड करना है, माइनस करना है 1272, तो ये हो जाएगा 8 और 4 13 और 2 माइनस करेंगे, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 होगा, कैरी 1 आएगी, 8 और 1 9 और 1 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो होगा 3 और फिर उसके बाद 2 और यहाँ 0 है तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 होगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा। 91 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइमर ऑन कर रहा हूँ मैं, आपसे सॉल्व करें टाइमर के साथ। आई होप आप सारे क्वेश्चन टाइमर के साथ सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि 20 सेकंड का टाइमर इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा है। ये आप 10 से 12 सेकंड में आराम से कर पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइमर खत्म हो गया। 12 इंटू 15 ये होता है 180 प्लस 27 माइनस एक्स इक्वल टू, ये परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 28 इंटू 4 करेंगे तो ये होता है 112।
इसे जब ऐड करेंगे तो होगा 207 माइनस 112 इक्वल टू एक्स। तो 17 में से जब 2 माइनस करेंगे तो होगा 9, 19 में से जब 7 माइनस करें 19 में से जब 11 माइनस करेंगे तो होगा 8। 89 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आंसर होगा नन ऑफ दीज। 28 इंटू 4 180 प्लस 20, हाँ नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, टाइमर ऑन कर रहा हूँ। चलिए टाइम कंप्लीट हो गया है, इसे सॉल्व करते हैं। 25% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो इसे हम अपॉन में 4 लिख लेते हैं और ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 170, हमने लिख लिया 170 और इसे 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50, 25 1 जा 25 और 4 से 4 टाइम से कैंसिल होगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 84 और 59 जा 450, 52 जा और ये जब करेंगे तो 11, यहाँ पर माइनस 99 होगा। जब 84 में से 99 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 15 और माइनस 15 करेंगे जब 170 में से तो बचेगा 155। ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं, आपसे सॉल्व करें फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। √784 तो ये होता है 28 इंटू इसकी वैल्यू होगी 2.5 प्लस जब परसेंट हटेगा तो अपॉन में डबल 100 होगा और 52 जब 100, 59 जब 452 से इसे डिवाइड करेंगे तो 28 होगा और 28 इंटू 9 जब करेंगे तो 9 8 जा 72, कैरी आएगी 7, 9 2 जा 18 और 7 कैरी आएगी 252 इक्वल टू एक्स प्लस 186। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 2 करेंगे तो 56 होगा, फिर उसमें 14 ऐड करेंगे तो होगा 70 प्लस 252 माइनस 186 इक्वल टू एक्स। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और 4 में से 14 में से जब 8 माइनस, हाँ 7 और 5, 7 यहाँ पर 4 बचेगा तो 11 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 136 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइमर ऑन मैंने कर दिया है। अभी तक आपका हो चुका होगा ये क्वेश्चन, काफी इजी है। चलिए इसे करते हैं। जो होता है 1/4 और ये 3/10, तो 1/4 इंटू 3/10 इंटू 950 प्लस इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 से 42 और 7 6 से 42 तो 420 हो जाएगा और 6 3 जा 18, तो ये होगा 438। ऐसे आप फास्ट मल्टीप्लाई कर पाते हैं। इसे डिवाइड कर दिया। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 3 27, 5 3 15, तो ये होगा 285/4 प्लस 438। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। अब हमें ये ऐड कर देना है तो 0.5 और 8 और 1 9, 3 और 7 10, कैरी आएगी 1 तो 509.5.25। यहाँ पर 1 बचा था, हाँ यहाँ पर 0.25 होगा, 0.25 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए टाइमर हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 17 10 जा 170, 17 2 जा 34, इसे डिवाइड करेंगे तो 26 होगा, और 14 से इसे डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा 70 और 14 3 जा 42, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 130 होगा, यहाँ पर 13 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, ये 130 प्लस 53 माइनस, इसे जब डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1.4 होगा। करते हैं तो ये होगा 183 माइनस 1.4, तो 181.6, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हो गया होगा अभी तक तो। चलिए टाइम हो गया, अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 2 जा 10, 5 17 जा 85, और इसे जब डिवाइड किया तो यहाँ 16 आया, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 16 करते हैं तो होता है 256, और यहाँ पर 17 है तो हम 16 इसमें और ऐड कर देंगे तो होगा 272 माइनस एक्स इक्वल टू 14 इंटू 64 करेंगे, 14 4 जा 56, कैरी आएगी 5, और 14 6 जा 84, और जो 5 कैरी थी वो ऐड होगी तो 8 9, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब हम 272 माइनस 89.6 इक्वल टू एक्स ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0.4 होगा, और 11 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 2, और 6 और 8, 18 में 16 में से जब 8 माइनस करेंगे तो होगा 8, और यहाँ पर 1, 182.4 यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइमर ऑफ कर दिया है। तो ये टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लिखेंगे 6386 अपॉन 31 प्लस 825 अपॉन 33 प्लस 9720 अपॉन 216। अब इसे डिवाइड करते हैं, 31 2 या 62, अब यहाँ बचा 186, 31 इंटू 6 करेंगे 186 होगा, 11 3 या 33, 11 7 या 77, और 11 5 जा 55, और यहाँ पर ये 25 बचेगा। अब इसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर होगा 36, और यहाँ पर 6 1 जा 6, अब यहाँ पर 3 6 हुआ तो 6 6 या 36, और यहाँ 1 2 होगा 12, 6 2 या 12, फिर से 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 या 12, और 7 6 या 42, और 0, इसे जब डिवाइड करेंगे तो 6 4 या 24, और 6 5 या 30, यहाँ पर 45 बचा, यहाँ पर 26, यहाँ पर 25, तो 26 और 25 को जब ऐड करेंगे तो होगा 51, और ऐड करेंगे 45, तो ये होगा 96 होगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम हो चुका है, सॉल्व करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 या 24 होता है, और 8 4 या 32, 18 इंटू 6 करेंगे तो 108 होता है, 64 माइनस 108 प्लस इसका क्यूब रूट 11 होगा इक्वल टू एक्स। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं,
इसे माइनस करेंगे 64 में से 108, तो 4 और 4 प्लस 11, 68 था यहाँ पर, 68, ये होगा 0 और 4 माइनस का है और प्लस 11, यहाँ पर होगा 29 माइनस का, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप टाइमर के साथ करें। चलिए टाइम हो चुका है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 1512 अपॉन 36 प्लस, जब 44 इंटू 32 करेंगे तो 44 इंटू 2 करेंगे तो होगा 88, तो 8 आ जाएगा और कैरी आएगी 8। 44 इंटू 3 करेंगे, 4 3 12, 120 और 12 और ऐड करेंगे तो 132 और 8 कैरी थी, तो 1408 होगा। इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 6 36, और फिर इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 या 6 2 या 12, और यहाँ पर 3 1 होगा, 6 5 या 30 और 6 2 या 12। इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 या 24 और 6 2 या 12। यहाँ पर आंसर होगा 42 ऐड करेंगे 1408 में तो होगा 1450। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक आती होंगी तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स। अगर आपको अभी तक नहीं आती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक में स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक बताई गई हैं, उनसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब 2 से 3 सेकंड में कर पाएंगे। तो वीडियो आप जरूर देखें। तो 32 का क्यूब होता है 1024 माइनस 9 का, 32 का स्क्वायर है 1024 और 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें से जब हम 29 माइनस करेंगे तो 700 बचेगा, और 700 हम इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा 324, ये प्लस का है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 324 18 का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं 18 यहाँ पर x की वैल्यू होगी, तो आंसर होगा वो 18 होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, आप इसे सॉल्व करें। चलिए 15 सेकंड्स काफी हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इसे डिवाइड करते हैं, 18 2 जा 36 और 18 2 जा 36, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 6 3 जा 36। यहाँ पर है 96 इंटू 2, 96 इंटू 2, तो 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12, 192 इंटू 42 इक्वल टू एक्स, ये होगा। तो 42 इंटू 2 करेंगे तो 84 होगा, कैरी आएगी 8। इनका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8064, आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक आती होगी, उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 8064 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आपका क्वेश्चन हो चुका होगा, टाइमर को स्टॉप कर दें और सॉल्व करते हैं।
3/10 इंटू एक्स इक्वल टू 38 प्लस इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 और 3 9 27, तो यहाँ पर 49 होगा। और इसे हम ऐड करेंगे तो 9 और 8 17, कैरी आएगी 1, 5 और 3 8, और यहाँ है 3x/10, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 29, और 29 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 290। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब 15 जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। जो हमारा एग्जाम होगा उसमें 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आपको देखने को वहां मिलेंगे, और वो आपको ऐसे ही 20 सेकंड के अंदर अंदर सारे क्वेश्चंस को करना है। किसी क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड लगेंगी, किसी में 12 सेकंड, और वो क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए हैं उनसे वो वाले क्वेश्चंस काफी इजी होंगे, तो 10 से 12 सेकंड के अंदर आप वो वाले क्वेश्चन सारे कर देंगे जो एग्जाम में आएंगे। अब हम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में इस मॉक में हमने ली है मिसिंग नंबर सीरीज। तो टाइमर में ऑन कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। समझ में आपको आ गया होगा कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हुआ है -10, यहाँ पर 52 है, फिर 42, फिर 62, 32, 72। नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहे हैं नंबर्स, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम कम डिफरेंस है। तो यहाँ पर या तो एडिशन हो रहा होगा या सब्सट्रैक्शन, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है पहले -10, फिर -20, फिर -30 और फिर -40। तो यहाँ पर -10, -20, -30, -40, 10, 20, 30, 40, तो अब आना चाहिए 50। यहाँ पर प्लस है तो अब माइनस होना चाहिए 50, तो यहाँ होगा 22। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए टाइम हो चुका है, आपसे सॉल्व कर। यहाँ पर 13 है, फिर 25, फिर 7, फिर 31, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 37। 37 यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ 25 और फिर 31 और फिर 37। हमने देखा यहाँ पर +6 हुआ है, यहाँ +6 हुआ है, यहाँ -6 हुआ है, तो यहाँ +6 हुआ है, यहाँ +6 हुआ है, तो यहाँ भी -6 होना चाहिए। सेम पैटर्न चलना चाहिए, जो नीचे हो रहा है वही लॉजिक ऊपर लगना चाहिए। तो यहाँ भी -6 होना चाहिए। अगर 7 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ है हमें, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए टाइम हो चुका है, अब से सॉल्व करते हैं। 18, फिर 19, 28, 53, क्वेश्चन मार्क 183। यहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं और शुरू में कम कम नंबर्स बढ़े थे और फिर बाद में फिर 183 हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले डिफरेंस चेक करते हैं। तो 18 से 19 हुआ, +1 हुआ, फिर 19 से 28 हुआ, यहाँ पर +9 हुआ, और यहाँ पर +25 हुआ, यहाँ भी कोई डिफरेंस होगा और यहाँ भी। तो यहाँ हमने देखा 1 है, फिर 9, फिर 25। ये तीनों नंबर्स किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, ये हमें समझ में आया। तो ये है 1 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अब हमने देखा ये सारे जो नंबर हैं 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर्स हैं। तो 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7, यहाँ पर होना चाहिए 7 का स्क्वायर मतलब 49। 49 हम ऐड करेंगे 53 में, तो 9 और 3 12, कैरी आएगी 1, और 6 और 4 10। 102 यहाँ होना चाहिए। अब देखते हैं आगे ये हमारा सही है या गलत।
तो 7 का स्क्वायर के बाद आना चाहिए 9 का स्क्वायर जो होता है 81, और 81 हम ऐड करेंगे 102 में, 81 102 में ऐड करेंगे तो होगा 183। मतलब हमारा जो 102 आया था वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 13 से 32 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है यहाँ क्या आएगा। फिर 624 से 4992 और फिर 4992 से 49920। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा ये 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, और नंबर्स यहाँ पर काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। 13 से ये इतना बड़ा नंबर हो गया, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ तो हमें दिख रहा था कि 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ हमें दिख रहा है 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शायद इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 2 के बाद हमने चेक किया, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 6 और यहाँ 8 और यहाँ 10। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा सही हमें लगने लगा है, क्योंकि 4 और फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ 4 और फिर 6 और फिर 8 और तभी यहाँ पर फिर 10 हुआ मल्टीप्लाई। तो 26 इंटू 4 करेंगे तो 104 होगा। अब हम इसे चेक करते हैं कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए या कुछ और। फिर आगे हमने 104 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 624 आया, मतलब ये नंबर आ गया। तो 104 हमारा सही है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होना था, तो 104 ऑप्शन बी में है, ये हमारा सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मिसिंग नंबर सीरीज होती हैं उनका अगर लॉजिक आपको समझ में आ जाए तो ये करने में बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। इनमें आप 1 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको लॉजिक सही से पकड़ में आ जाए। इससे लॉजिक समझ में आने के लिए आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, तो आपको लॉजिक देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 तरीके से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो मुझे दिख रहा है 80 से 85 हुआ, 85 से 90 हुआ, और यहाँ पर 75 से 80 हुआ, और 80 से फिर क्या होगा वो हमें निकालना है। यहाँ +5 हुआ था, यहाँ +5 हुआ, यहाँ भी +5, तो यहाँ भी +5 होना चाहिए, मतलब 80 के बाद फिर 85 आना चाहिए। एक तो लॉजिक ये यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। और दूसरा लॉजिक है, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे होते हैं, आपको जौन सा समझ में आ जाए उसी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो ऑप्शन है उसमें वो वाला नंबर होना चाहिए जो आपका आ रहा है। यहाँ पर -5 हुआ, यहाँ पर +10 हुआ, यहाँ पर -5 हुआ, फिर +10 हुआ, और फिर -5 हुआ। मतलब 90 में से -5 करेंगे तो 85, ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा। अब 20 जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अब हम करेंगे ये है TI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है और पढ़ लेते हैं इसे। द गिवन लाइन ग्राफ shows the total number of applicants who have applied for IBPS PO examination from 4 different cities, and the table shows the ratio between number of male and female applicants। तो ये जो ग्राफ है इसमें हमें जो मेल और फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, कुछ एप्लीकेंट हैं अलग अलग सिटीज से, और सिटी के नाम है PQRS, ये सिटी हैं, और मेल और फीमेल एप्लीकेंट्स का यहाँ हमें रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो, और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कि कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो P सिटी से यहाँ पर 2100 है, यहाँ 2300, इनके बीच में ये है, तो यहाँ पर 2200 है, और यहाँ पर 1800, और यहाँ पर 2400, और यहाँ पर 1600।
अब इनका जो रेशियो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं मेल और फीमेल कितने हैं। 6 और 5 11 होगा। 11 का हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 200, तो यहाँ पर मेल होंगे 1200 और 1000 फीमेल। 5:4 है तो यहाँ भी 200 होगा, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 800। यहाँ पर 5 और 3 8 और 8 3 जा 24, यहाँ पर 300 होगी 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पर 900 और यहाँ पर 1500 और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर होगा 32। अब 320 1 यूनिट की वैल्यू होगी, तो यहाँ 960 होगा और यहाँ पर 640। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। तो आप पहले तो इसे अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लें ये वाला डेटा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसकी हमें आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सारे क्वेश्चंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये टाइम हो चुका है, तो हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटीज P and R टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स फ्रॉम P and S टुगेदर। तो जो फीमेल एप्लीकेंट्स है P और R सिटी के, तो P और R सिटी के फीमेल एप्लीकेंट्स हैं वो कितना % है, लगभग कितना % है मेल एप्लीकेंट्स P और S सिटी से। यहाँ पर फीमेल है और यहाँ पर मेल, तो हम देखते हैं P और R सिटी में कितनी फीमेल है। तो P में है 1000 और R में है 1500, तो ये हो गए 2500 फीमेल, और मेल हुए कौन सी सिटी P और S के, तो P और S में मेल हुए ये 1200 और 960, मतलब 2160, 2500 और यहाँ 2160। इनका परसेंटेज हमें निकालना है। आप इनका परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे आसानी से आप कर लीजिए, जो बेसिक मेथड होता है 216, तो 1 जा 216, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 3 0 1 216 और यहाँ पर 4 3 1 0 5 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ऑप्शन हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, तो यहाँ पर 116% हमारा सही आंसर होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल द सिटीज। जो चारों सिटी में मिलाकर जितनी फीमेल हैं उनका एवरेज हमें निकालना है। देखते हैं 1200 और 1000 2200 और 900 3100 और 960, मतलब 4060 हुई टोटल फीमेल्स। तो 4060 का हमें 4 में डिवाइड करना है, तभी एवरेज आएगा। तो 1015 इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1015, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। टाइम हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो P और Q के मेल और फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स फ्रॉम R एंड S। तो R और S की फीमेल, इनका हमें टोटल सम बताना है। सॉरी, P और Q के मेल और R और S की फीमेल।
तो P और Q के जो मेल हैं वो हुए 2200 और R और S की फीमेल तो वो हुई 2140। तो ये 4340 यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर है 4340 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो DI की मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही आपको DI से 5 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ मैंने कम दिए हैं। अब आगे करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करो। चलिए टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम पहले साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर माइनस और प्लस है, इनका साइन चेंज करेंगे तो प्लस और प्लस होगा, और यहाँ प्लस प्लस है तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस और माइनस होगा। यहाँ पर एक्स के जो साइन थे वो दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब एक्स के दोनों नंबर्स पॉजिटिव में आएंगे और वाई के निगेटिव में। तो ऐसे में हमेशा एक्स वाई से बड़ा होगा, क्योंकि एक्स के नंबर पॉजिटिव हैं और वाई के निगेटिव में। पॉजिटिव नंबर चाहे 0 हो या फिर 1, और निगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो या 99 हो या फिर 500 हो, अगर वो माइनस है तो फिर वो हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से। तो यहाँ पर x बड़ा होगा y से। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये टाइम हो चुका है, हमें सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर माइनस और प्लस साइन चेंज करेंगे तो होगा प्लस और प्लस। यहाँ पर माइनस और प्लस साइन चेंज करेंगे तो प्लस और प्लस होगा। यहाँ पर 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर आएगा 6। अब 6 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 5 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 6। तो वो होते हैं 3 और 2। यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 15 आएगा, और 15 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 8 आता हो। तो 5 इंटू 3 करेंगे 15, और 5 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर या तो हम जो x के नंबर्स आए हैं, तो ये x के नंबर्स हैं, या तो हम इन्हें 6 से डिवाइड कर दें क्योंकि यहाँ पर 6 है, या तो 6 से डिवाइड कर दें, या फिर y के जो नंबर्स आए हैं वो 15 से डिवाइड कर दें। या तो एक तो तरीका ये है करने का, और दूसरा तरीका ये है या तो हम x के नंबर में 15 का मल्टीप्लाई कर दें और y के नंबर में 6 का मल्टीप्लाई। मैं इसे प्रेफर करता हूँ, तो मुझे मल्टीप्लाई वाला ज़्यादा सही लगता है। पहले इन्हें काट लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये 6 पॉजिटिव है, और ये 10 और ये 6। अब देखते हैं x बड़ा है या y बड़ा है। 10 से बड़ा होता है 15 और 10 से बड़ा होता है 15 और 6 से बड़ा है 10। तो यहाँ पर तो x बड़ा था और यहाँ पर y बड़ा है। नहीं, यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। सॉरी, तो यहाँ पर x बड़ा है क्योंकि 15 है और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर भी x बड़ा है क्योंकि 15 है, और 6 से बड़ा है 10, यहाँ पर x बड़ा होगा। तो x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए शुरू करते हैं। चलिए टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस और प्लस है, जब साइन चेंज करेंगे तो होगा माइनस और माइनस। यहाँ पर माइनस और माइनस है, जो साइन चेंज करेंगे तो होगा प्लस माइनस।
4 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 5 आता हो, तो 4 और 1, और 14 के ऐसे फ्रैक्शन करने हैं जिन्हें माइनस करने पर 5 आता हो, तो 7 और 2। देखते हैं x बड़ा है या फिर y बड़ा है। तो -4 से बड़ा है 7, -1 से बड़ा है 7, और 4 से बड़ा है -4 से बड़ा है -2, -1 से छोटा है -2, -2 से बड़ा है। तो यहाँ पर तो y बड़ा था, यहाँ भी y बड़ा था, और यहाँ पर x बड़ा हो गया। तो पहले y बड़ा, फिर y बड़ा, और यहाँ भी y बड़ा है, y और फिर x बड़ा हो गया। अब y भी बड़ा है और x भी बड़ा है, तो ऐसे में सी एंड डी आंसर होगा। रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब ऑप्शन ई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर साइन है प्लस प्लस, तो चेंज करेंगे तो माइनस माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस माइनस होगा। 20 के फ्रैक्शन हम करेंगे, ये ऐड करने पर 9 आए तो 5 और 4, और 3 के फ्रैक्शन जो ऐड करने पर 4 आए तो 3 और 1। अब देखते हैं x बड़ा है या फिर y बड़ा है। तो यहाँ पर -5 से बड़ा होगा -3, मतलब y बड़ा, -5 से बड़ा होगा -1, 4 से बड़ा होगा -3, और यहाँ भी, तो फिर y इज ग्रेटर देन x। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए टाइम हो चुका है, अब सॉल्व करते हैं। इस स्टेप को हम लिख सकते हैं y² + 2y - 8 = 0। यहाँ पर जब साइन चेंज करेंगे तो होगा प्लस और प्लस, इसके साइन चेंज करेंगे प्लस और माइनस, ये होगा माइनस प्लस। 8 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं कि ऐड करने पर 6 आए तो वो होते हैं 4 और 2। 8 के ऐसे फ्रैक्शन माइनस करने पर 2 आए तो होते हैं 4 और 2। देखते हैं x बड़ा है या फिर y बड़ा है। तो यहाँ पर x बड़ा होगा, और यहाँ भी x बड़ा होगा, और यहाँ पर x बड़ा होगा और बराबर होगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये हमारा यहाँ आंसर आया, ऑप्शन बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 5 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अरिथमेटिक के करेंगे। तो इनमें हम 30 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है, 30 सेकंड में आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करो, उसके बाद मैं करवाऊंगा। टाइम हो चुका है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो देखिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ लगते हैं और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अरिथमेटिक के लिए मैंने अलग से भी एक क्लास रखी है जो शाम को आया करेगी, मतलब शाम तक आ जाया करेगी, अपलोड हो जाएगी वीडियो, जिसमें डेली अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस करवाए गए हैं। उसे भी आप लोग देखना, जिससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अरिथमेटिक के लिए। The perimeter of the circle of radius 28 cm is 32 more than perimeter of square. Find the area of square. यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और उसका जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर से 32 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हमें स्क्वायर का एरिया बताना है। पहले तो हम सर्कल का जो पेरीमीटर है वो निकालते हैं। सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस वो होता है 2 पाई आर 2 × 22/7 × r मतलब 28। ये हुआ पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
सर्कल हमने यहाँ बना दिया है। 7 4 जा 28 और यहाँ पर 4 2 जा 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो आएगा 176। तो ये तो वो आया पेरीमीटर सर्कल का। अब ये स्क्वायर के पेरीमीटर से अब हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब ये सर्कल का जो पेरीमीटर था 176, ये स्क्वायर के पेरीमीटर से 32 सेंटीमीटर ज्यादा था, तो 32 इसमें से माइनस कर देते हैं। 144 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर आया स्क्वायर का। पेरीमीटर जो होता है वो स्क्वायर की चारों साइड का सम होता है। अगर ये ए है, चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो 4a होता है पेरीमीटर। तो 4a की वैल्यू हमें दी हुई है 144 सेंटीमीटर। तो इससे हम एक साइड निकाल सकते हैं। तो एक साइड यहाँ पर आई 36 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। तो हम 36 का स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर हम जानते हैं 1296 होता है। 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये टाइम हो चुका है, क्वेश्चन रीड करते हैं। A boat in upstream can travel 5 किलोमीटर in 30 minutes। एक बोट है एक बोट है जो 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, जो स्ट्रीम धारा है उसके अपोजिट। जैसे धारा अगर ऐसे बह रही है, बोट ऐसे चलेगी, तो प्रतिकूल में जो स्पीड है वो आधे घंटे में 5 किलोमीटर है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हुई 10 किलोमीटर पर आवर। और इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो धारा की स्पीड है वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बोट व्हेन बोट टेक्स 46 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन रिटर्न टू बी। मतलब ये कोई रिवर है, इसमें पानी ऐसा बहता है, इधर की साइड में पानी बहता है। बोट जो है, ये जो बोट है पहले ऐसे जाएगी, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी। पहले बोट गई ए से बी तक और फिर बी से वो वापस आई ए तक। पहले इधर गई थी और अब इधर आई। मतलब आधी जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है जाने और आने में, उसमें आधी डिस्टेंस उसने कवर की है अपस्ट्रीम में और आधी की है डाउन स्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम हमें यहाँ दिया हुआ था और डाउन स्ट्रीम हम निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम होता है, यहाँ से पहले तो हम निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट। तो अप स्ट्रीम है 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम है 1.5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम जो अप स्ट्रीम होती है वो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करके तब आती है। जो नाव की चाल है उसमें से माइनस करेंगे धारा की चाल, तब आती है प्रतिकूल जो होती है स्पीड वो। तो यहाँ पर 11.5 किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड आई। और बोट की स्पीड में हम जब स्ट्रीम की स्पीड ऐड करेंगे तो होगी डाउन स्ट्रीम, वो है यहाँ पर 13 किलोमीटर पर आवर। तो आधी दूरी जो नाव ने कवर की है वो की है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
और आधी दूरी कवर की है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पर टोटल टाइम है वो है 46 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर की है, ये मैं बिना ही इक्वेशन बनाए और इसे लॉन्ग मेथड से न करते हुए शॉर्ट में करना बता रहा हूँ कि कैसे इसे आप समझने की कोशिश करें। जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इनका रेशियो है अप स्ट्रीम में है 10 और डाउन स्ट्रीम में है 13। दोनों में लगने वाला टाइम हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 46 आवर। 46 आवर हमें टाइम दिया हुआ है, तो इसे अब हम डिवाइड करेंगे। ये टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो से अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 10 और 13 स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो होगा 13:10, ये होगा टाइम का रेशियो। और टोटल टाइम जो हमें दिया हुआ है वो 46 आवर है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो होगा 23। जब 23 होगा तो 23 यूनिट की हम निकालते हैं कि 1 यूनिट की कितने आवर्स हो रहे हैं। तो 46 आवर टोटल टाइम है और 23 से हमने डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 2 आवर। अब जो 2 आवर 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसे हम, हमने रेशियो निकाला था तो ये यूनिट है 13 यूनिट और 10 यूनिट। तो अब 2 आवर का हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 26 आवर, और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 20 आवर। मतलब जो नाव है वो डाउन स्ट्रीम में 20 घंटे चली है और अप स्ट्रीम में 26 आवर 26 घंटे चली है। जो स्पीड थी वो यहाँ पर 10 थी और यहाँ पर 13। मतलब अप स्ट्रीम में हमें जो निकालनी है वो दूरी निकालनी है कि टोटल दूरी कितनी है ए से बी तक की। ए से बी तक की नहीं, टोटल दूरी हमें निकालनी है जो 46 आवर में उसने कवर की है वो। तो 26 घंटे नाव चली है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 26 इंटू 10 स्पीड इंटू टाइम किया 260 किलोमीटर एक साइड की। मतलब एक बार जो गई थी वो डिस्टेंस आ गई 260 किलोमीटर। अब नाव गई है फिर वापस आई है तो 260 किलोमीटर ही और चली है, तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस 520 किलोमीटर। बस लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो काफ़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसी वीडियो को बैकवर्ड करके फिर दोबारा से देखें ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना, मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन समझाऊंगा और अच्छी तरीके से। वैसे मैंने बहुत अच्छा समझाया है। चलिए, difference of interest received when the sum is invested at 15% per annum at SI for 2 years and the interest received when that sum is invested at 20% per annum for 1 year compounded half yearly is 432। कोई एक सम है, कुछ रुपए हैं, वो 15% पर एनम 15% की रेट से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिए जा रहे हैं, और वही रुपए 20% पर एनम की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए जा रहे हैं 1 साल के लिए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली ऐड होता है। तो हमें बताना है कि वो सम कितना है, और हमें दिया हुआ है उनका डिफरेंस, जो एसआई और सीआई का डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। हमने सम माना, सम है यहाँ पर 100x, पहले हम दे रहे हैं एसआई पर सिंपल इंटरेस्ट पर। तो 15% पर जब हमने 2 साल के लिए दिया तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 30%,
मतलब जो सम था वो हो गया उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 30x, 30% हुआ ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हुआ 30%। और फिर जो सम था वो हमने दिया CI पर, वही सम है, वही रुपए हैं 100x। हाफ ईयरली ऐड होता कंपाउंड होता है तो फिर 20% है। तो ऐसे में हम करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं और इंटरेस्ट को आधा कर देते हैं। पहले 6 महीने 10% और फिर 6 महीने 10%, और 10% जो पिछले 6 महीने थे उन पर भी चला होगा, यहाँ पर +1 होगा, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट बना 1 साल का वो बना 26%। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट हुआ 26x, SI का 2 साल में हुआ था 30x और CI का 1 साल में हुआ 21x। इनका हमें डिफरेंस दिया हुआ है 432 रुपए, तो इनका डिफरेंस है 9x और ये हमें दिया हुआ है 432 के बराबर है। 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 और 8 9 जा 72, और ये तो 1x की वैल्यू आ गई है, 1x की वैल्यू आई 48 और हमारा जो टोटल सम था वो था 100x, तो 100x की वैल्यू आएगी 4800 रुपीज। ये टोटल सम है। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a pen was marked up by 50% above the cost price and allowed ₹100 discount on mark price. If shopkeeper still made a profit of ₹100, then find the selling price. तो यहाँ पर एक पेन है, वो मार्क प्राइस उसका हमने माना 100x और नहीं, कॉस्ट प्राइस हमने माना 100x और मार्क प्राइस 15% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो ये हुआ 150x और फिर वो मार्क प्राइस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद ये आई सेलिंग प्राइस। ठीक, अब हमसे बोला गया है कि सेलिंग प्राइस जो है 150 माइनस एक्स, इतने रुपए में बेचने पर भी वो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी वो प्रॉफिट कमा रहा है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे तो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 150x माइनस 100 माइनस 100x, ये हमने सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, तो 100 प्रॉफिट है वो आ रहा है। 150x में से 100x माइनस करेंगे तो 50x आएगा, माइनस 100 इक्वल टू 100। जब ये RHS में जाएगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये होगा 200 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 4। x की वैल्यू 4 आएगी और हमसे पूछी गई है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 150 इंटू 4 करेंगे तो होगा 600 और 600 माइनस 100, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगी 15 इंटू 4, यहाँ पर 150 इंटू 4 600 और माइनस 100, तो 500 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 4 आई है तो जो कॉस्ट प्राइस है, अब क्वेश्चन हो चुका है, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि हमारा सही है या गलत। वैसे मेरा सही है, मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ। x की वैल्यू 4 आई है तो मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस हुई 400 और जो मार्क प्राइस हुई वो हुई 600। अब मार्क प्राइस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो ये हो गई 500 सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, 400 में खरीद के लाया था और 500 में बेच रहा है, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो इससे काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपका थोड़ा टफ भी एग्जाम रहा, आपका जो शिफ्ट रही वो थोड़ी टफ रही, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप ये वाले मॉक्स लगाकर जाते हैं तो। A and B start a partnership business by investing ₹35,000 and 40,000. After 6 months, she joined, and at the end of year, profit share of C is 9,000 out of total profit of 39,000 and investment of C. A, B और C तीन लोग हैं। पहले एक बिजनेस शुरू किया A और B ने, और उन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया था जिसमें A 35,000 रुपए लेकर आया था और B 40,000। उसके बाद बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद C ने भी वो बिजनेस ज्वाइन किया उनके साथ। C कुछ रुपए लेकर आया 6 महीने तक, C 6 महीने बाद आया था और 1 साल तक वो बिजनेस चला है, तो C उसमें 6 महीने तक रहा साथ में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A, B और C। A 35,000 रुपए लेकर आया था तो हमने 35K लिख लिया, 1000 को K लिखते हैं, और B 40K। C भी कुछ रुपए लेकर आया था तो हमने यहाँ पर A नहीं, ये वहां पर उसका नाम है, तो E हमने लिखा P रुपए लेकर आया था, और ये 6 महीने तक रहा, और ये 12 महीने और ये 12 महीने। हमें C का प्रॉफिट पता है कि कितना है, तो C का प्रॉफिट 9,000 है और टोटल प्रॉफिट है 39,000। इन दोनों का प्रॉफिट मिलाकर होगा 30K। तो 6 से पहले हम डिवाइड करते हैं, 6 2 12 और 6 2 12। तो हमने लिखा A अपॉन B, A प्लस B अपॉन C। A का जो इन्वेस्टमेंट था 30 इंटू 7, 35 इंटू 2, तब 70K। ये हो रहा है 80K। B का हमें ऐड करना है, ये 80K और C का P। इनका प्रॉफिट है 30K और ये 9K। तो इसे जब हमने किया तो ये हुआ 150K अपॉन P इक्वल टू 30K अपॉन 9K। K से K कैंसिल हुआ और 30 से यहाँ पर 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, 9 इंटू 5 करेंगे तो P की वैल्यू आएगी 45K। जो C रुपए लेकर आया था वो 45,000 रुपए लेकर आया था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर्स। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका एवरेज है 30 ईयर। तो हमने सम लिखा, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उनका एवरेज 30 ईयर है, उनका सम होगा 60 ईयर। सी इज 4 ईयर्स ओल्डर देन ए। जो सी है वो ए से 4 साल बड़ा है, तो हमने ए प्लस 4 लिख लिया। 4 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ ए टू सी इज 3:4। तो ए और सी का रेशियो 4 साल पहले 3:4 था। फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी 5 ईयर हैंस। तो अभी जो ए बी और सी की एज का 5 साल बाद का सम है वो हमें बताना है।
तो प्रेजेंट एज का सम हुआ उनका a प्लस बी प्लस सी, ये हुआ प्रेजेंट एज का सम। इसके बाद 5 साल बाद तीनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, तो वो तीनों की बढ़ी 15 ईयर्स, ये हमें बताना है। ए बी और सी की प्रेजेंट एज का सम करेंगे और फिर उसमें 15 और जोड़ देंगे, क्योंकि 5-5 साल तीनों की उम्र बढ़ेगी तो टोटल 15 साल बढ़ जाएगी। निकालते हैं। ए और बी की हमें पता है 60 ईयर है दोनों का सम, सी की एज हमें निकालनी है। ये हमें रेशियो दिया हुआ है 4 साल पहले का। तो यहां से हम सी की एज निकालेंगे। तो ये जो रेशियो था उसमें ये हमने 3x और ये 4x लिखा। तो ए की एज जो अभी है वो है 3x प्लस 4, ये ए की अभी की एज है, और इसमें 4 और ऐड करेंगे तो ये हो गया सी। ये जो आई वो सी की प्रेजेंट एज आई, ये सी की प्रेजेंट एज है। और सी की प्रेजेंट एज हम यहां से भी निकाल सकते हैं, जो है 4x प्लस 4, ये 4 साल पहले की थी, 4 साल उसमें ऐड कर दिए, तो 4x प्लस 4, ये सी की प्रेजेंट एज, एक ये भी आई। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसे हमने इक्वेशन 1 लिखा, इसे इक्वेशन 2। ऐसा इक्वेशन का कोई ज़्यादा रोल है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इन दोनों को हम बराबर लिख देंगे। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 आया यहाँ से, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर 4x की वैल्यू आई 16 और उसमें ये 4 ऐड हो जाएगा, तो c की एज यहाँ पर 20 आई। तब c की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए और बी की एज हमें पता थी कि इनका सम 60 है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और सी की एज 20 ईयर है और 15 और ऐड करना है, तो 80 प्लस 15 95 ईयर्स। इन तीनों की एज का सम होगा 15 साल बाद, 95 ईयर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम के करवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और ज़्यादा देर में नहीं बैठ सकता। A sum of money is invested at simple interest and become 5 times। एक सम है, वो इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पर और पांच गुना हो गया 20 साल में। फाइंड इन द हाउ मेनी ईयर्स विल बी 15 टाइम्स। कितने टाइम में वो 15 गुना हो जाएगा अगर सेम रेट से दिया जाए, ये हमें निकालना है। वैसे तो इसके लिए सॉल्व नहीं किया जाता है, माइंड में एक ट्रिक सेट हो जाती है और इसका आंसर होगा 70 ईयर्स इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो बेसिक मेथड होता है उससे बता रहा हूँ। पी सम था, हमने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, कुछ रेट रही होगी, और 100, ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ये हो गई है 5 गुना। मैंने किसी को पी रुपए दिए थे और उन पर इंटरेस्ट हो गया 4p, पी रुपए दिए थे और 4p इंटरेस्ट हो गया, अब ये हो गए 5p, मतलब 5 गुना हो गई। पी रुपए दिए थे और 5p हो गए, मतलब 5 गुना हो गए। इंटरेस्ट कितना हुआ 4p, तो 4p हमने यार इंटरेस्ट लिख लिया। p से p कैंसिल हो गया, 25 जा 100 और 5 इंटू 4, तो r आया 20%, रेट 20% आई। अब p रुपीज को मैं 20% रेट पर t टाइम के लिए देता हूं, तो इंटरेस्ट होगा, जब 15 गुना हो रही है तो इंटरेस्ट होगा 14p, p से p कैंसिल होगा और 20 इंटू 5 40 होता है, और 14 इंटू 5 करेंगे तो टाइम होगा 70 ईयर्स।
अब ये तो हो गया बेसिक मेथड करने का। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बिना सॉल्व करे माइंड से आप एक ट्रिक ही समझ लो, उससे कर सकते हैं। 5 गुना हो रहा है मतलब 4p इंटरेस्ट हो रहा है, ऐसा हमने सोचा 4p इंटरेस्ट हो रहा है और 20 ईयर्स में 20 ईयर्स में हो रहा है। अब हमें 14p करना है इंटरेस्ट, कितने ईयर में होगा तो यहाँ पर हम इंटू 3.5 कर रहे हैं। 4p से 14p करने के लिए हमें 3.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ भी 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70 ईयर। ऐसे भी इसे आप कर सकते हैं सिर्फ इतने में। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जब ऐसा दिया जाए कि इतने गुना इतने टाइम में हो गया, अब इतने गुना कितने टाइम में होगा, तब इसे ऐसे करते हैं। तो 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस कर पाए होंगे। ऐसे ही मैं कई और भी मॉक्स करवाऊंगा, लगभग 15 मॉक करवाऊंगा और सभी मॉक्स में आपको टारगेट करके चलना है। 35 में से 35 क्वेश्चन पूरे करने हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन टाइमर के साथ करेंगे तो जो एग्जाम जब आप देने जाएंगे, आपका एग्जाम कितना भी टफ आ जाए, अगर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है तो उसमें आप 32 प्लस नंबर 35 में से लेकर आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो लगा ही होगा, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।